नमस्कार दोस्तों, कई मित्र जो हैं हमारे जानना चाहते हैं पूतना के बारे में। कहते हैं कि पूतना कौन थी जिसने के दुधमुहे बालक कृष्ण को दूध पिलाया जहर भरे स्तनों से, जहर मतलब लगा करके स्तनों से, और बाल कृष्ण ने यानी दुधमुहे कृष्ण ने और बहुत लंबी तगड़ी बताते हैं उसको जो है दूध पीते पीते ही मार दिया। तो बड़ी ये इसके कृष्ण से क्या संबंध थे, कंस से क्या संबंध थे? तो दोस्तों ये बड़ी रोचक प्रश्न किए हैं और जानकारी चाहिए। तो दोस्तों मैं आज सप्रमाण और एक नहीं, मैं 4 किताबों से, 4 ग्रंथों से दोस्तों मैं आपको देता हूँ, नाम बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। और दोस्तों उससे ये पता चलेगा आपको कि इन पुराणकारों ने कितनी जो है लंबी लंबी फेंकी हैं दोस्तों, और व्यर्थ ही यानी व्यर्थ की बातें जो है इसमें घुसेड़ दी हैं कथा कहानियों के नाम पर, जिनको पढ़ कर के आप आश्चर्य होता है और आपको सुन कर के भी आश्चर्य होगा कि दोस्तों कहीं जो है पूतना कृष्ण की माँ बता दी है, कहीं जो है कंस की बहन बता दी है, कहीं उड़ती हुई चील बता दी है, कहीं कुछ बता दी है, कहीं लंबा चौड़ा है जिसका शरीर बता दिया है, बहुत ही योजन लंबा चौड़ा। तो दोस्तों और फिर ये 4 पुराण हैं, मैं 4 पुराणों से दूंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण है, विष्णु पुराण है, हरवंश पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है। मैं आपको देता हूँ जानकारी। और इन चारों में कहते हैं कि ये सभी पुराण भगवत वेद व्यास ने लिखे थे। तो अगर वेद व्यास ने लिखे थे तो इन 4 पुराणों में, मैं अभी तो आपके सामने ये 4 पुराण ही रख रहा हूँ, बाकी और में भी है, तो आज मैं आपके सामने यही रखता हूँ। आप इसी को पचा लें दोस्तों, हंसते हंसते हुए पचाएं। मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करूँगा और ऐसी अच्छी जानकारी आपने चाहिए। मैंने भी बड़ा जो है प्रयास करके फिर ढूंढा है सब जगह से, फिर आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप जान पाएंगे कि एक ही वेद व्यास ने अगर ये लिखे होते तो 4 किताबों में 4 तरह की बातें क्यों होती। इसका मतलब यह है कि सब ये मनमाने तरीके से जिसकी जैसी समझ में आई वैसी लिख दी और तुरंत जो है गीता प्रेस गोरखपुर में ले गए और छपवा दी दोस्तों। ये कोई प्राचीन काल की बुक नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब जो है जब से ये छापा खाना खुला गीता प्रेस गोरखपुर, तभी से ये धड़ाधड़ छपी। क्योंकि इनकी पांडुलिपि वगैरह होती किसी के पास, पूछा जाए कौन लेके आया था, पांडुलिपि लेके तो आया होगा, हस्तलिपि जो है तैयार की जाती है। तो दोस्तों कोई प्रूफ नहीं है और ये सब डग्गेमारी का खेल है, धर्म के नाम पर, कर्म कांडों के नाम पर। और कुछ लोगों ने जैसे अपना धर्म का धंधा बना लिया है कि पूतना ये थी, कृष्ण ने ऐसे मार दिया, ये कर दिया, कृष्ण ने वो कर दिया, तमाम सारी कहानी ऐसी ये कहानी है दोस्तों। आइए बगैर किसी विलंब के मैं आपके सामने रखता हूँ और आपसे अनुरोध जरूर करूँगा कि आप जो है इस मेहनत से बनाई हुए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी कुछ समझ में आएगा। वैसे जो है आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो पूरी जानकारी आपकी समझ में नहीं आएगी। आइए देखते हैं। पहले देखिए, यह ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का है दोस्तों। तो इससे मैं आपके सामने रखता हूँ कि आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी सुनकर कंस ने जो है पूतना को गोकुल में भेजा। पूतना का श्री कृष्ण के मुख में विषम मिश्रित स्तन देना और प्राणों से हाथ धोकर श्री कृष्ण की कृपा से माता की गति को प्राप्त हो गोलोक में जाना। भगवान नारायण कहते हैं, ये कथा जो है कोई और नहीं सुना रहा है कि भगवान नारायण यानी विष्णु जी सुना रहे हैं। देखिए इन्होंने अपने नहीं, या वेद व्यास जी का कुछ नहीं है, ये तो लिख दिया कि वेद व्यास जी जो है बस लिखते रहे। अब ये सुना तो कथा कहानी भगवान रहे, विष्णु जी, कहीं शंकर जी, कहीं पार्वती जी, कहीं ये ब्रह्मा जी, कहीं नारद जी, कहीं वैशंपायन जी, कहीं सूत जी, कहीं सुखदेव जी, कहीं जो तमाम ये देवी देवता जो है कथा कहानी सुना रहे हैं। और इसी तरह से ये प्रचारित की गई है कि कम से कम वजन बढ़े कि विष्णु भगवान ने सुनाई थी भाई, कोई हमने थोड़ी सुनाई थी तो आप गपोड़ा बता दोगे। भगवान विष्णु कैसे गपोड़ मार देंगे। तो दोस्तों आइए सुनिए कि नारद से कह रहे हैं, नारद को कथा सुना रहे हैं। नारद भी फुर्सत में है, विष्णु भगवान भी फुर्सत में है। कि कहते हैं कि एक दिन राज्यसभा में स्वर्ण सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी बहुत सुनाई देती थी उस समय। ओ महामूढ़ नरेश, तू क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच।
तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रुभूत बालक को नंद के हाथ में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्रीहरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हंता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ है। ये आकाशवाणी हो रही है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। यानी उनके कोई उस समय जो है खुफिया एजेंसी नहीं होती थी, सीआईडी वगैरह, ऐसे आकाशवाणी काम करती थी। जे आकाशवाणी संदेश पहुंचाती थी और देखिए केवल वही सुनता था और आदमी नहीं सुन पाते थे। तो आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया। अरे कहाँ, उसे जब मरने की खबर आ गई कि तेरे मारने वाले तो दोनों पैदा हो गए और तू कहाँ धोखे में है, तो फिर किस आदमी को बताइए भोजन अच्छा लगता है। सब छूट गया, उसको खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है। मस्तक झुक जाता है दुख से जो है, और खाना छूट गया। प्राणों से भी बढ़कर प्रेयसी बहन सती साध्वी, देखिए प्राणों से भी बढ़कर प्रेयसी बहन कौन थी? पूतना, कंस की बहन। अपनी प्राणों से भी बढ़कर प्यारी बहन सती साध्वी थी, कोई राक्षसी नहीं थी, कंस की बहन थी और कंस जो है कृष्ण का मामा था। तो दोस्तों इस तरह से क्या थी? पूतना इन्हीं की रिश्तेदार थी, कंस की बहन हुई और वो कंस जो है मामा था। तो मामा की बहन कौन हुई? आप देखिए दोस्तों, मौसी होती है शायद, तो माही थी वो, वैसे भी माही थी। मैं आपको अलग जो है प्रमाण में बताऊंगा। तो दोस्तों क्या है, उसको कह देते हैं राक्षसी सी, बड़ी भयंकर थी, बड़ी डरावनी थी, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। और देखिए असुर थी, असुर जनजाति की थी वो जो है, और राजा बलि से उसका संबंध था पहले जन्म में। मैं आता हूँ अभी। तो क्या हुआ, उससे कहा कि बहन जल्दी आ और तू वहाँ जा। कृष्ण ने जो है अवतार ले लिया है, किसी तरह से उसको तुझे मारना है। तो वो कंस क्या बोलता है? वो कहता है पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को, एक को, दोनों को नहीं, एक स्तन को विष से ओतप्रोत करके शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। क्या देखिए बुद्धि लगा रहा है, क्या विधि बता रहा है कि एक स्तन लो, केवल बायां है, अपने एक ही स्तन को, अब ये नहीं लिखा है दायां बायां, एक स्तन पर यानी विष लगा लीजिए और जाइए और नंद मंदिर में प्रवेश कर जाइए। वहाँ जो है सोया हुआ है उसके जो है मुख में अपना स्तन जहर वाला दे दीजिए। बच्चे तुम मन के समान वेग से चलने वाली, माया शास्त्र में निपुण हो, योगनी कहा गया, योगनी हो, माया शास्त्र में निपुण हो, अतः माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहां जाओ। सुप्रतिष्ठे तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। किससे दीक्षा ली? दुर्वासा से। दुर्वासा कौन थे? उस समय के जाने माने क्रोधी ब्राह्मण। और इससे कौन दीक्षा ले सकता है? या तो कुंती को दीक्षा दी थी, तो सूर्य को बुला लिया था और कुंती के पुत्र हो गया था। ये दुर्वासा की बहुत 1 साल सेवा की थी कुंती ने, उसके चलते वो जो है मंत्र दिया था सूर्य को आवाहन करने का। और उसी दुर्वासा ने इसको, जिसको राक्षसी कहते हैं, बड़ी भयंकर, बड़ी डरावनी, इसको भी गुरु दीक्षा। कौन थे गुरु इसके? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ब्राह्मण उस समय के जाने माने ऋषि। तो अब नारद जी से कहते हैं, नारद जी सो मत। विष्णु जी कहते हैं सुनो, कितनी रोचक कथा ये। ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में चुप हो गया। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके, ठीक है भैया प्रणाम, चल दी। वहां से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया, परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। और वहां जाकर के उसने क्या देखा कि वहां नंद मंदिर की शोभा बड़ी बड़ी पद्म राग मणियों से, इंद्रनील मरकत और पद्म राग मणियां जो है उसकी नंद भवन की शोभा बढ़ा रही थी।
4 द्वारों से समलंकृत गगनचुंबी प्रकोटे उस भवन के आभूषण थे। उसमें लोहे के किवाड़ लगे हुए थे, लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। देखिए उसमें द्वापर युग में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। कहते ही हैं कि लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। कहाँ किवाड़ चलते थे, लकड़ी के किवाड़ जरूर रहे होंगे। वह परम सुंदर एवं रमणीय भवन सुंदरी गोपनांगाओं से आविष्ट था। चारों तरफ से बैठी हुई थी घेर के गोपनांगाएं। मोती माणिक्य पारस मणि और रत्नाद वैभव से भरे उस भव्य भवन में सुवर्ण पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई देते। करोड़ों गौएं उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। गौएं करोड़ों, लाखों ऐसे गोप किंकर वहां विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था, नंद भवन से ही पलते थे। लाखों गोप विभिन्न कार्यों में लगी हुई सहस्त्रों दासियां, सहस्त्रों हजारों दासियां लगी थी, उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देख वहां की गोपियों ने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने लगी, ये कमलालया लक्ष्मी अथवा साक्षात दुर्गा ही तो नहीं है। वो ऐसा सोचने लगी जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी है। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। खूब सेवा शुश्रूषा की। पूतना ने भी गोप बालकों का, यानी कृष्ण का और बलराम का, पूतना ने भी गोप बालकों का कुशल मंगल पूछा। वह सुंदरी वहां मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। देखिए आप भगत हो रही है, सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद्य जल ग्रहण किया। तब सब गोपियों ने पूछा, स्वामिन तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है, यह बताओ। उन गोपियों का यह वचन सुनकर वह भी मनोहर वाणी में बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूं। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूं। कौन थी? देखिए, ब्राह्मण की भार्या, तभी तो ब्राह्मण दुर्वासा की वो दीक्षा ली हुई थी, शिष्या थी। और इधर कृष्ण की माँ के समान और कंस की बहन थी। ये देखिए, तो ब्राह्मणी थी। अच्छा, वो उसने कहा मैं एक ब्राह्मण की भार्या हूं। मैंने संदेश वाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है। बेशक वो झूठ बोल रही हो, क्योंकि ब्राह्मण कैसे हो सकती है जब कंस की बहन है। तो इसका मतलब ब्राह्मणों को क्योंकि कोई रोका टोकी नहीं होती थी, उनका सम्मान भी होता था, और ऐसे उसका सम्मान हुआ। तो उसने कह दिया कि मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, मेरे ब्राह्मण के यहाँ, और ब्राह्मण की भार्या हूँ। मैंने संदेश वाहक के मुख से, यानी मैसेंजर के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंदराय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊं। क्या कहा? उस नंद नंदन को मेरे पास ले आओ। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर खुद यशोदा जी, उनका हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम करवाकर बेटे से प्रणाम, देखिए उठा के लाई हूं वहां से, और कई तरह से आएगी कहानी। देखिएगा यहाँ क्या है, इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो बेटे से प्रणाम करवाती है यशोदा मैया और ब्राह्मणी की गोद में दे देती है। कह लीजिए ब्राह्मणी, आशीर्वाद दीजिए। बालक को गोद में देकर उस सती साध्वी पुण्यवती पूतना ने बारंबार उसका मुख चूमा और सुखपूर्वक बैठकर श्री हरि के मुख में उसने अपना स्तन दे दिया। देखिए वहीं बैठी हुई है, सब देख रही हैं। यशोदा ने खुद ला के दिए और स्तन पिलाने लगी। कैसे हो सकता है बताइए, ये संभव है? वह तो साथ ही वह बोली, गोप सुंदरी, तुम्हारा यह सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठकर हंसने लगे। अब बैठी हुई थी वो सिंहासन पर, तो गोद में ऐसे ली थी, अब छाती पर कैसे आ गया? मान लिया लेट गई होगी, चलो, तो छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। देखिए हंसने भी लगे।
उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को अमृत के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। यानी पीते पीते स्तनों के साथ उसके प्राणों को भी पी गए दूध के साथ। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग दिया। बालक को तो त्याग ही देगी, छूट गया हाथ से जब उसके प्राण निकल गए। तो कितनी आसानी से देखिए, स्तन को चूसते चूसते दूध को पीते पीते प्राणों को भी पी गए श्री कृष्ण। वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगा। वह उत्तान मोह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। आ गया रथ, वहां मोती मणियों से, सभी रत्नों से जड़ा हुआ। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब ओर से घेर कर बैठे थे। देखिए कितना सम्मान हो रहा है उसको। आ गया जो है वहां से, विष्णु लोक से वाहन जो है विमान। पार्षद आ गए, उनके हाथों में लाखों चमर ढुल रहे थे। देखिए पूतना राक्षसी कैसे थी, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, नहीं तो उसे मार डालते। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ा, दर्पण लगे हुए थे लाखों, उस रथ में शोभा बढ़ा रहे थे। वहां से आया था आखिर विष्णु लोक से। अग्नि शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्र से उस श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। उसमें नाना प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रथ में कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे। देखिए वो पहिए भी गिन लिए, उस रथ में 100 पहिए लगे हुए थे। वह सुंदर विमान, कभी रथ कभी विमान, रथ में और विमान में कोई फर्क नहीं था। ये विमान जो बनाए थे ये रथ ही होते थे, जिनको कह दिया पुष्पक विमान और ये विमान वो विमान। ये देखिए 100 पहिए के हैं रथ होते थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित होता रहा। बार बार कहते हैं पूर्वोक्त पार्षद पूतना को उस रथ पर बिठाकर, जो साथ में पार्षद आए थे, उसे उत्तम गोलोक धाम में चले गए, ले गए, जो श्री कृष्ण का धाम है। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं चकित हो गए, सब चकित हो गए। कंस भी वह सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। मुने यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे स्तन पिलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा, देखिए घबरा गई वो भी, फिर स्तन पिलाने लगी, मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। और ब्राह्मण बुलाए तुरंत। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। हाँ देखिए श्री कृष्ण भगवान, उसको तो उसके लिए तो इतना बड़ा चमत्कार था, इतनी बड़ी भगवत शक्ति थी कि स्तन पीते पीते ही मार डाला इतनी लंबी चौड़ी राक्षसी को। और वैसे वो इतने कमजोर थे, साधारण बच्चे थे। ब्राह्मणों को बुलाना पड़ा, क्या करने के लिए? मंगल पाठ। भैया आज तो बच गए, हमारा बेटा जो है बच गया, हमारा कन्हैया। मंगल पाठ कराया ब्राह्मणों से नंद राय ने। अब क्या है ये ब्राह्मणों की जबरन जो है इसमें दिखाई गई है महत्ता। नंद राय ने बड़े आनंद से, अरे श्री कृष्ण थे, उनका कोई जब पूतना क्या कोई नहीं बिगाड़ सका, अब मंगल पाठ काय के लिए हो रहा है? रोज रोज मंगल पाठ होगा, कहाँ कहाँ मंगल पाठ करेंगे? और आपके मंगल पाठ से होना क्या है? कितने मंगल पाठ हुए पूरे देश में, कितने मंगल पाठ हुए, और बुरी तरह से हमारी जो है टीम हार गई। क्या होता है तुम्हारे मंगल पाठों से? ये सब जो है इन्हीं के आधार पर जो है आज तक ये चल रहा है। सब जगह मंगल पाठ करने लग जाते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए श्रेय हमारा। हाँ हमारा भगवान, हमारा कर्मकांड बहुत उचित है, और हार गए तो कोई नहीं, चुप्पी साध जाएंगे, जैसे कि ये थे ही नहीं, अब कोई नहीं कहेगा। कुछ तो ये कमेंट कर रहे थे कि अच्छी तरह से नहीं खेली हमारी टीम, उनको कहने में भी शर्म नहीं आ रही है कि 10 मैच जो है वो लगातार जीतते रहे। कितने मेहनत से और कितने परिश्रम से, कितने उत्साह से उन्होंने अपना जो है पराक्रम दिखाया, उनको बधाई देनी चाहिए। लेकिन कहते हैं अरे पूजा पाठ क्या करेगा, उन्होंने मेहनत से नहीं खेला। पूजा पाठ का इसमें कोई दोष नहीं था, हमारे देवी देवताओं का कोई दोष नहीं था। ये यहाँ हो रहा है। बताइए श्री कृष्ण के लिए वो ब्राह्मण जो उनसे बड़े हो गए, श्री कृष्ण से मंगल पाठ करने आ गए।
नंदराय ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। देखे, नंदराय ने खुद किया है। अगर वो राक्षसी होती तो क्यों करते नंदराय? नंदराय ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगुर और कस्तूरी की समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी? देखिए, पुण्यवती सती थी जिसने श्री हरि को अपना स्तन पिलाया। किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके परम धाम में गई। तो नारायण बोले, विष्णु जी कहते हैं, देवर से बल के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर, ये नहीं कह रहा मेरा मनोहर रूप देखकर, वामन बन के गए थे, बल्कि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। देखिए, यानी विष्णु के प्रति वामन बन के गए थे। किसने? बलि राजा से जब छल किया था, 3 पग में जो है सारी धरती नाप ली थी, और उस बल राजा की, असुर राजा की, महान राजा थे बलि, उनकी पुत्री थी रत्नमाला। तो रत्नमाला ने क्या कहा, काश ऐसा मेरा पुत्र होता तुम जैसा। तो तब जो है क्या कहते हैं, उसने मन ही मन यह संकल्प किया कि यदि इस पुत्र के समान मेरा पुत्र होता। देखिए कितनी बड़ी सोच थी। और कोई मोहित नहीं हुआ कि पति बनाना कि ये बनाना, ऐसा मेरा पुत्र होना चाहिए। तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसके वक्षस्थल पर बैठाती उसे। यानी वो ममता कि अगर काश इतना सुंदर विष्णु जैसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसको अपने स्तन पिलाती, अपनी छाती पर बैठाल के आनंदित होती। तो देखिए, ये राज खोल दिया विष्णु ने नारद से। भगवान से उसका यह मनोरथ छिप न सका। भगवान क्या आप ही थे। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तनपान किया। भक्तों की वांछा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। माता की गति प्रदान की, कृष्ण की माता बना दी। देखिए कौन? यही रत्नमाला, राजा बलि की पुत्री, ये माता थी कृष्ण की, और कृष्ण की वो कंस की बहन थी। माता की गति प्रदान की मुने राक्षसी पूतना ने, और राक्षसी बना दी इसको। क्यों? कृष्ण कंस की जो है, कंस से उसका संबंध था, बहन का, बहन मानता था वो अपन। राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे, विप्रवर नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण, नारद जी भी ब्राह्मण, देखिए विष्णु जी भी ब्राह्मण, कह रहे हैं अपनी जाति भी बताते जाते हैं साथ में। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया। विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण से आपके समक्ष रखता हूं कि देखिए क्या है। मैं संक्षेप में रखूंगा दोस्तों, ताकि आपको कम समय में सम्यक जानकारी मिल सके। तो इसमें लिखा है कि उनके गोकुल में रहते समय बालघातनी पूतना ने, कृष्ण के गोकुल में रहते समय बालघातनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए, अब देखिए ये अलग कहानी है, रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया है। सो रहे थे, वहां पहुंच गई। देखिए इतने गार्ड होते हैं, पहरेदार होते हैं, पहुंच गई और अपने स्तन दे दिए। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी, यानी उसका यही काम था बच्चों को मारना, उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोध पूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया। देखिए क्या किया, वहां तो नहीं था दोस्तों, अब देखिए अब कृष्णचंद्र ने क्रोध पूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया। वहां पीते पीते ही दम निकाल दिया। और यहाँ क्या कह रहे हैं, क्रोध में आ गए बालक कृष्ण हैं, दुधमय कृष्ण जी, और दोनों स्तनों को अपने हाथों से खूब दबा दबा कर पकड़ लिया और उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासीगण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। देखिए दोस्तों, ये विष्णु पुराण में इस तरह, हे द्विजोत्तम,
तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर, यहाँ देखिए वहाँ ब्राह्मणों को बुला के प्रपंच कराया और यहाँ भी प्रपंच कराया। देखिए क्या कराया यशोदा ने, वो मर गई और गोपी जो बड़ी आवाज हुई, सारे लोग जाग गए गोपी ग्वाल। और यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को गोद में लिया और उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर झाड़ा लगाया। किसका? गाय की पूंछ पकड़कर। कृष्ण को भी झाड़े की जरूरत थी दोस्तों। कृष्ण को गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष देखिए यशोदा भी जानती थी और गैया भी जानती थी, अपनी पूंछ के झाड़े से सही कर देती थी ग्रह दोष को। शनि आदि मंगल का दोष हो गया होगा। नंद गोप ने भी आगे के वाक्य कहकर बुद्धिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। यहाँ ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, उन्होंने खुद ही अपनी झाड़ फूंक कर ली। उन्होंने गाय के पूंछ से झाड़ा लगा दिया और नंद बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और गोबर का चूर्ण जो है उसके सिर पर लगा दिया। इस तरह से जो है दोस्तों, और इसमें ये कहानी है, ये जो है कह रहे हैं पाराशर जी। किससे कह रहे हैं? नंदगोप से। नंदगोप को सुना रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है देखिए ये पराशर जी की हुई। अब जो है इसमें आते हैं, देखिए श्री हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण में आ जाते हैं दोस्तों। आप इससे ये जान पाएंगे कि किस तरह से एक ही कहानी, एक ही पात्र, किस तरह से बनावटी कहानियाँ और इससे लिख दी गई हैं चारों तरफ। और इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी हैं, विभिन्न समय पर अपने अपने तरीके से और कुछ अलग अलग नशा करके ये जो है लिखी गई हैं दोस्तों। और ये स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए विष्णु पर्व है इसमें, ये है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण सब गीता प्रेस गोरखपुर की दोस्तों ये पुस्तक है। लोग कहते हैं कि ये आपकी नकली हैं, आपने छपवा ली होंगी। ये मूर्ख और इस तरह की जाहिलता भरी बात करते हैं। आज भी यकीन करते हैं, क्यों? कि उनके बाप दादों ने लिखी है। और एक ही जाति विशेष, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं किसी जाति विशेष पर कमेंट नहीं करता हूँ लोग, लेकिन दोस्तों यह भी ध्रुव सत्य है कि मुझे गाली देने और इन पर तमाम अंट संट बातें करने केवल एक ही ब्राह्मण जाति के लोग, एक ही जाति के लोग आते हैं। बाकी कोई जो है मेरे पर न गाली देता है, न कोई अपशब्द कहता है, न कोई बुरे कमेंट करता है। लेकिन ये लोग आएंगे तो इनको ऐसे कहेंगे आप ये गलत पढ़ रहे हो, ये अप्रामाणिक है, ये पुस्तक नकली है और ये प्रक्षेप है, ये फलाना है। जबकि मैं सारे प्रमाण बताता हूँ, चैप्टर बताता हूँ, सारी बुक्स बताता हूँ। कहता हूँ कोई भी जाति हो, सब तरह के लोग होते हैं। मैं सारे ब्राह्मण भाइयों को दोष नहीं देता, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो हैं मेरे मित्र हैं, तमाम बुद्धिवादी हैं, तमाम वैज्ञानिक चिंतन के हैं, मानवतावादी हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन कुछ जो जाहिल किस्म के लोग हैं जो इन्हीं कर्म कांडों से अपनी जीविका चला रहे हैं, वो खास तौर से आकर के बकवास करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा क्या कहते हैं इसमें। छठा अध्याय है दोस्तों, और मैं बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं कहता दोस्तों, क्योंकि इनके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सारी अप्रमाणिक बातें हैं, इनमें कोई सच नहीं है। और मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए, जिनको ये धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, कितना इन्होंने युगों से, सदियों से, हजारों सालों से हमारे समाज को इतना विषाक्त बना दिया है। जात भेद, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सारे धर्म के नाम पर पाखंड, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये नहीं पढ़ेगा, वो नहीं करेगा, वर्ण के सिवाय दूसरा करेगा, नरक में जाएगा। गीता में कह दिया कृष्ण ने, सब कुछ जो है बकवास लिखी हुई है। तो आज इनको पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है कि आप सब सावधान हो जाएं और ये समझें कि इन कथा कहानियाँ जो सुनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, ये इन्हीं के आधार पर धंधा कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को नहीं सुनाते। इसलिए मुझे सुनानी पड़ रही है आपको दोस्त। आप नहीं खरीद सकते, और खरीद भी लेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं। तो आप सुन लीजिए और जान जाइए कि इनकी जो कहानियाँ हैं ना, जिनको ये धर्म कहानियाँ कहते हैं, बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, अंट संट बकी गई चीज़ें हैं, कुछ इनमें लाभ नहीं है। आप देखिए, दो तो देख लिए, अब तीसरा आइए, देखिए दिखाइए। इसमें वैशंपायन जी कह रहे हैं। अब देखिए अलग अलग लोग हैं, वहाँ विष्णु जी ने कही, नारद जी ने सुनी, वहाँ जो पाराशर जी ने कही। अब जो इसमें वैशंपायन जी कह रहे हैं, किसमें? इसमें हरिवंश पुराण में वैशंपायन जी कहते हैं और जन्मेजय को सुना रहे हैं। देखिए जन्मेजय को सुना रहे हैं कि कुछ काल के बाद ब्रज में, कुछ काल के बाद, अब समय गणना कुछ होती नहीं है, कुछ काल के बाद ब्रज में आधी रात के समय
क्रोध पूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती, जे और सबसे ऊपर, यानी चील बना दी वो, दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण कर। अब बताइए संभव है कोई स्त्री जो है पक्षी का, इसमें नई कहानी लिखती, पक्षिणी का वेश बनाकर दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण किए एक राक्षसी आई, वह भोजराज कंस की दाई थी। अब देखिए पक्षिणी जो है कंस की कौन थी, दाई थी, और वहां बहन बताया दाई थी यानी दाई थी, उसका नाम था पूतना, पक्षी थी। पूतना नाम वाली और घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय जब पूतना दिखाई दी, उसी समय वह व्याघ्र के दहाड़ने के गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। पक्षी की दहाड़ जो है शेर की सी हो सकती है, बाघ की सी हो सकती है। सोचो दोस्त, कितनी जो है बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा इन कथा कहानियों, और सुनने वाले वाह वाह वाह, लेकिन इनको सुनाते कहाँ हैं, कभी नहीं सुनाते इनको। तो गर्जना करके, घोर गर्जना कर रही थी वह मानवी स्त्री का वेश धारण करके, फिर बन गई, मानवी बन गई यानी औरत बन गई, और इस वेश धारण करके छकड़े के धुरे के नीचे छिप गई। यहाँ देखिए कहाँ छिपी है, छकड़े के नीचे। उस समय उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ाया था, देखिए कि उनमें पीड़ा होने लगी थी, वो समुद्र उमड़ पड़ा स्तनों में, और इतनी पीड़ा होने लगी भयानक, इतनी पीड़ा होने लगी थी, इसलिए वह दूध की वर्षा सी करने लगी, वर्षा सी करने लगी, दूध की वर्षा सी करने लगी छकड़े के नीचे बैठी बैठी। उस निशीथ काल में जब सब लोग सो गए थे, उसने कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया। बताइए छकड़े के नीचे कृष्ण का, वो अपने महल में सो रहे होंगे, इतने द्वारपाल, इतने जो है घर परिवार के लोग, इतने गोप ग्वाल हैं, छकड़े के नीचे ही दिखा रहे हैं, मुख में क्या दे दिया, अपना स्तन दे दिया। वहीं आ गए चल करके श्री कृष्ण, ले पी ले बेटा आजा। लाला कन्हैया उस स्तन को उसके प्राणों के साथ ही पी गया, उसका स्तन कट गया, ओ पी गया। और देखो एक नई बात, उसका स्तन कट गया और वह पक्षिणी घोर चीत्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब पृथ्वी पर तो बैठी हुई थी छकड़े के नीचे, उसके उस शब्द से संस्तत्र होकर नंद गोप दूसरे गोप अत्यंत व्याकुल हुई। यशोदा ये सब के सब भय के मारे जाग उठे। उन्होंने देखा पूतना पृथ्वी पर अचेत होकर पड़ी है। जानते थे पहले से अचेत वो पूतना को, उसका स्तन कट गया और वह ऐसी प्रतीत होती है मानो वज्र से विदीर्ण कर दी गई हो। यह क्या है, किसका यह कर्म है? ऐसी बातें करते हुए वे गोप भयभीत हो गए और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर कर खड़े हो गए। वे उस समय उस घटना के कारण का पता कदापि न लगा सके, और आश्चर्य है, वे तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए, और कुछ नहीं करना था, गजब हो गया, आश्चर्य की बात हो गई, चले गए। ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए। उन विस्मित हुए गोपों के अपने अपने घर चले जाने पर संभ्रम रहित हुए नंद गोप ने यशोदा से पूछते हम नंद गोप, विधाता का यह कैसा विधान है, यह मेरी समझ में नहीं आता यशोदे। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोगों में भीड़ तो आ गई है, यानी हम डर रहे हैं। यह सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा, आर्य मैं नहीं जानती कि यह क्या है, मैं नहीं जानती कुछ, ये क्या हुआ। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी, देखी सो रही थी यशोदा जो है बच्चे के साथ, वहां छकड़े के नीचे ही कहीं आसपास खुले में है। मैं तो इस बच्चे के साथ सो रही थी, इस राक्षसी के चीत्कार से ही जग गई हूं। जब यशोदा ने भी अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तब बंधु बांधवों सहित नंद गोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए। यहाँ ये कथा समाप्त हो गई दोस्तों, ये तीसरी हो गई। अब मैं अंत में समापन करता हूँ। इस श्रीमद् भागवत महापुराण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर। आइए इससे देखिए, इसमें भी बड़े रोचक ढंग से दी हुई है, इसको भी थोड़ा झेल लो दोस्तों। आइए, इसमें सुखदेव जी सुना रहे हैं, देखिए सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से सुना रहे हैं। वहाँ जो है वैशंपायन जी सुना रहे थे।
इसमें जो है श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का यह कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी, ये सबसे आगे है, क्रूर राक्षसी थी। अब देखिए एक ही पात्र जो है कितनी तरह से कि पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी, उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी, केवल कृष्ण को नहीं मारना चाहती थी। उसका तो यही काम था, वो अहीरों की बस्तियों में घूमती थी, ढूंढ ढूंढ के बच्चों को मारती थी, पता नहीं क्या दुश्मनी थी। देखिए, जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। ठीक कह रहा है ये श्रीमद् भागवत। जहाँ जो है श्री कृष्ण के यानी भगवान के नाम गुण और कथा वाचना आदि नहीं होती, यज्ञ वन नहीं होते, लीला नहीं होती, वहाँ ऐसी पूतना घूमती रहती हैं बच्चों को मारने के लिए। इसलिए कराओ, ये सब जरूरी है। तो वहाँ ही ऐसी राक्षसियों का बल चलता है, और जहाँ ये कथा भागवत ये पुण्य के काम होते हैं, वहाँ ऐसी राक्षसियों का कोई बल नहीं चलता, वहाँ बच्चे सकुशल रहते हैं। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी, यहाँ पक्षी नहीं बता रहा। अब कोई ऐसी जादूगरी थी, आकाश मार्ग पर ही चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था, उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे, ये बैठा बैठा देख रहा था, जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुक्की और लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब, नितंब तो आप जानते हैं दोस्तों, हिब्ज, उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे, कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुराती फिरती थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने आ रही हों। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए रखती है, वैसे ही उस समय उन्होंने यानी भगवान ने अपने प्रचंड तेज को छुपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण सभी अचर और अचर सभी प्राणियों के लिए आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है। यहाँ ग्रह बता दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो बच्चों को मारने वाली पूतना ग्रह आ गई और अपने नेत्र उन्होंने बंद कर लिए। जैसे कोई भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की। देखिए, यशोदा मैया रोहिणी जी दोनों खड़ी हैं, उनको कोई उसका शक नहीं हुआ है। देखिए, कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहीं। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिससे बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थल फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस भी कर, मेरे लाला तू क्या कर रहा है। वह बार बार अपने हाथ और सर पैर पटकने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। देखिए, कहीं तो नहीं थी। अब ये श्रीमद् भागवत है, ये लोग ज्यादा सुनते हैं इसे, तो चटपटा अटपटा कुछ होना चाहिए, अलग मसाला।
हैं, बार बार अपने हाथ और पैर पट कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। देखिए कितनी लंबी फेंक दी इसमें। ये श्रीमद् भागवत है। आगे बैठे हुए लोग खुश हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, वाह 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 पंडित जी क्या कथा सुना रहे हो। देखिए हाँ पंडित जी और जोश में आकर के क्या, उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। बोलो कृष्णचंद्र की जय। उठा, सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। ओ पृथ्वी पर गिर पड़े आकाश से बहुत से लोग। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी या निशाचरी बता दिया। पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई और वहां काट दिए। इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने को छिपा नहीं सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। देखिए उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पाम फैल गए। अरे भैया हाथ पाम तो फैल नहीं है, सब कुछ होना ही है जब प्राण निकल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर जहाँ पशुशाला में आके गिर पड़ी। राजेंद्र पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी देखिए और लंबी सुनिए, इसमें सबसे अलग अब सुना रहे हैं ये महाराज। इसको जो है जन्मेजय को सुखदेव जी महाराज ये कहते हैं कि राजेंद्र पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। देखिए उनमें नहीं थी ये चीजें। अब आप देखिए पूतना का शरीर कितना विशाल था, 6 कोस 12 मील तो वृक्ष कुचल डाले उसने। देखिए आदमियों की तो छोड़ो, जानवरों की तो छोड़ो, वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। अब इतनी लंबी चौड़ी कहाँ घुसी थी वो? नंद बाबा के घर में। 6 इतने किलोमीटर लंबी, बताइए। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान, और जब नहीं था, जब घुसी थी दोनों देख रही थी यशोदा और रोहिणी खुश होकर के, ये तो बड़ी सुंदर है, कोई देवी है। तो मुंह हल्के समान, मरने के बाद में उसका ये वर्णन हो रहा है। मुंह हल्के समान, तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। ये दाढ़ बहुत आती हैं, अरे दांत दिखते हैं, दाढ़ कहाँ दिखती हैं। अब उसकी दाढ़ों से युक्त था मुंह। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। ओ अजंता एलोरा की गुफा थी उसकी नाक, नथुने, उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। और देखिए स्तन जो है कितने बड़े बड़े थे, पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों के समान बड़े बड़े थे। देखिए अब आप सोचोगे कितनी हंसी आएगी। आप दोस्तों हंस लो, ये हंसने के लिए ही मनोरंजन, बच्चों की कहानियां हैं। लाल लाल बाल, लाल लाल डाई करके आई थी, लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब गहरी और नितंब नदी के करार की तरह भयंकर हो। यहाँ नदी का करार आपने देखा है, नदी की जो कटान होती है ना, उसकी तरह भयंकर थे। क्या उसके नितंब है, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान। देखिए क्या वर्णन किया है श्रृंगारस का, है बिहारी को भी जो है मात कर दिया। गहरी नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान, और पेट सूखे हुए सरोवर की बात जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। इतना हुआ तो डरेंगे ही, इतना बड़ा शरीर कभी होता है क्या, कभी देखा इतना बड़ा शरीर? इतना बड़ा शरीर तो रावण का भी नहीं था, बाली का भी नहीं था, किसी का नहीं था। है पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट, क्यों डर रहे हो? श्री कृष्ण ने क्यों नहीं समझाया? अरे यार मैंने मारी है, क्या बात है, क्यों डर रहे हो? है उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां गोपियां पहुंच गई और श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाई उसके ऊपर और उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को, ये और आगे देखिए, यहाँ झाड़ा भी लगाया गाय की पूंछ का गोपियों ने, यशोदा मैया ने। और क्या किया उन्होंने? पहले
बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया। देखिए, गोमूत्र से स्नान कराया है, एक पशु के मूत्र से भगवान को स्नान करा दिया है, गोमूत्र से स्नान कराया। फिर सब अंगों में गो रज लगाई है, गो की रज लगाई, और फिर 12 अंगों में गोबर लगाया। भगवान के केशवाद नामों से रक्षा की। कैसे भगवान थे, उन्हें गाय के मूत्र की जरूरत पड़ गई, गोबर की जरूरत पड़ गई, गाय की रज की जरूरत पड़ गई है। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि तुम क्या तमाशा कर रही है, ये गाय भाई और ये गोबर मूत्र मेरे लिए रह गया क्या पिलाने खिलाने के लिए है। लेकिन कैसे मानेंगे लोग, कैसे पिएंगे, आज पंचगव्य में कैसे खाएंगे पिएंगे। अरे ब्राह्मणों को तो सबको खिलाना है, खुद तो खाना ही है। तो उन्होंने कहा जब हमारे कृष्ण जी ऐसा कर सकते हैं तो भाई तुम कौन हो। तो गोबर लगाकर भगवान के केशवाद नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन किया और अज आद 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास और करन्यास किया, और फिर बालक के अंगों में भी बीजान्यास किया। देखिए, यहाँ ब्राह्मणों की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही उन्होंने अपनी पंडिताई कर ली। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखिए कि एक पूतना उसके कितने तरह से वर्णन किए। अभी तो ये 4 हैं, औरों में भी होंगे दोस्तों, अगर हम पढ़ेंगे तो दोस्तों हम जो अध्ययन करते हैं और जो आप पूछते हैं, पूछते रहिए आप ऐसे ही दिलचस्प सवाल, और हम जो है यथासंभव प्रयास करते रहेंगे कि इन ग्रंथों की सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए। दोस्तों, आप इसी तरह जुड़े रहिए और आप अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों को हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।